देखिए, आम आदमी पार्टी का जो काम करने का कल्चर है, ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग काम की राजनीति करते हैं। ये सब मिली भगत करके नेताओं से कम मेरे हिसाब से 300 करोड़ रुपए का जो है भ्रष्टाचार पर साल किया जाता है। ये कॉर्बेट नगरी है। जो बड़े भाई रणजीत रावत जी थे, वो कई साल से मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने फिर उन्हें धमकी दी, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। फिर दोनों को यहाँ से हटा दिया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुत ही कम वक्त रह गया है। हमेशा से ऐसा माना जाता था कि उत्तराखंड की राजनीति जो है, इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही हमेशा से टक्कर मानी जाती थी। लेकिन अब आने वाले इन चुनाव में समाजवादी पार्टी या फिर उत्तराखंड क्रांति दल है और अब इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी पूरे जोरों शोरों के साथ चुनावी रण में एंट्री कर ली है। इसी को लेकर के आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के रामनगर के पीरू मदार में। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से रामनगर से प्रत्याशी हैं श्री शिशुपाल सिंह रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि मेरे पास आपका ये पैम्पलेट है जिसमें आप आम आदमी पार्टी की सर ये 5 गारंटियां हैं, आपको बेहतर पता होंगी क्योंकि आपकी हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये आपकी पहली गारंटी है 300 यूनिट बिजली। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो सर ये 5 जो गारंटियां हैं, सर इन पर कैसे काम किया जाएगा? आम आदमी पार्टी कैसे इन पर काम करेगी सरकार से? देखिए, जैसे आपने पूछा कि जो बिजली गारंटी का हमारा मुद्दा है, हम लोग दिल्ली में भी 200 यूनिट बिजली 80% लोगों को वहां पर देने का काम कर रहे हैं। और जब हम काम वहां पर कर सकते हैं जहां पर बिजली उत्पादन नहीं होता है, उत्तराखंड में तो बिजली उत्पादन होता है, तो क्यों ना हम उत्तराखंड वासियों को जो है बिजली नहीं दें। 300 यूनिट बिजली की हमने घोषणा कर रखी है कि प्रत्येक परिवार को आम आदमी की सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली देंगे। घरेलू जो पुराने बिल होंगे वो सारे माफ होंगे और किसानों को जो खेती की जो बिजली वो खपत होती है वो मुफ्त होगी। और हम जो है कम से कम 1 साल के बाद, क्योंकि समय लगेगा, 1 साल बाद हम 24 घंटे बिजली देंगे ताकि लोग इन्वर्टर और जनरेटर से निजात पा सके। और ये कोई कठिन काम नहीं है देना, क्योंकि जो बिजली में भी चाहे वो उत्पादन वाला केंद्र हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाला केंद्र हो, ये सब मिली भगत करके नेताओं से कम मेरे हिसाब से 300 करोड़ रुपए का जो है भ्रष्टाचार पर साल किया जाता है। और अगर ये भ्रष्टाचार और अन्य मद में से हम निकाले तो मेरे हिसाब से हम जो है लोगों को यहाँ पे आराम से 300 यूनिट बिजली दे सकते हैं। और ये बिजली खाली ये नहीं कि आप बल्ब जलाएंगे टीवी देखेंगे। पहाड़ के दूर दराज गाँव में अकेले मकान है, वहां पर हम देखते हैं कि अगर अंधेरा हो गया तो रात के टाइम पे 4 साल का 5 साल का बच्चा अगर बाहर आता है तो तेंदुए, कई बार तेंदुए का हमला हो जाता है, बाघ वहां पर आ जाता है। ये हमारे जो चौक होते हैं पहाड़ में, जिसे हम थाड़ू कहते हैं, वहां पे जो है सांप, नेवला, केचुआ, इनका खतरा रहता है। तो जब उजाला रहेगा तो जानवर उजाले के नजदीक नहीं आते। सुरक्षा के लिए बिजली पहाड़ वासियों के लिए बहुत जरूरी है। सर, ये तो आपने सर आम आदमी पार्टी की जो 5 ये गारंटी हैं, जिन पर तो सबसे पहले आम आदमी काम करेगी अगर सरकार बनती है उत्तराखंड में। तो सर, अब मैं आपकी बात करूंगी। जैसा कि आपको रामनगर से सर टिकट मिला है, सर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपको जनता का समर्थन मिलता है और आपको जीत मिलती है, तो अभी हम पीरू मदारा में मौजूद हैं, तो सर सबसे पहले पीरू मदारा के लिए आप क्या काम करेंगे? सर देखिए, पीरू मदारा के लिए जो मेरा पहला काम है कि जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको 25 बेड का हॉस्पिटल बनाने का मैंने अपने घोषणा पत्र में कह रखा है। उसके साथ ही पीरू मदारा को सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं कि मैंने कह रखा है कि यहाँ पर नगर पंचायत होनी चाहिए। नगर पंचायत होगी तो सरकार से नगर पंचायत के अलग से बजट आएगा। आज कूड़ा निस्तारण और पानी की निकासी पीरू मदारा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बन रही है और आपस में अड़ोस पड़ोस में इससे झगड़े होने के आसार ज्यादा बढ़ते हैं। ये कॉर्बेट नगरी है, बाहर से देश विदेशों से टूरिस्ट आते हैं। मैं देखता हूं कि जब हमारी मातृशक्ति या बहनें या कोई भी घर से कूड़ा लेकर के या तो चुपचाप से नाली में फेंक देगा, चलती हुई पानी की नाली में, या चुपचाप से रोड किनारे झाड़ी में फेंक देगा। मैं सोचता हूं कि वो जो विदेश का
टूरिस्ट है उस पर इसका क्या असर पड़ता होगा। तो सबसे पहला काम पीरू मदारा के लिए पानी की निकासी और कूड़ेदान का निस्तारण करना मेरा लक्ष्य रहेगा। प्रत्येक 100 मीटर पर मैं चाहूंगा कि कूड़ेदान हो और उस कूड़े को फिर कलेक्ट करके हम सही स्थान पे उसे फेंकने का काम करें। उसी के साथ लोगों ने जो है पहाड़ से पलायन कर लिया। जो लोग पहाड़ से आए वो सिर्फ इसलिए आए कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो नाती है। उदाहरण के लिए मैं एक आपको वाकया बताता हूँ कि अगर पूर्व सैनिक या टीचर जिंदगी भर काम करता है, उसके बाद वो अपने बेटे की शादी करता है, उसका बेटा, उसकी बहू 3-4 साल बाद अगर उनका बच्चा होता है, उनका नाती होता है, तो वो सोचते हैं पहाड़ में हमारे पास शिक्षा नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं, तो वो पलायन कर जाते हैं पीरू मदारा क्षेत्र में। जब पीरू मदारा क्षेत्र में पलायन करते हैं तो अपने बच्चे को नर्सरी से पढ़ाना शुरू करते हैं और पूरी जिंदगी भर की पूंजी उस मकान में लगा देते हैं। और जो पहाड़ का मकान था जिसमें हमारे देवी देवता निवास करते हैं, जो हमारा जो है पूर्वजों की एक जन्मभूमि है, उसको छोड़ करके पीरू मदारा आते हैं। लेकिन जब वो नर्सरी का बच्चा जो पढ़ने वाला होता है, जब वो 12वीं पास करता है और 12वीं पास के बाद फिर वो बच्चा जब यहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं, उच्च शिक्षा की, तो वो या तो उच्च शिक्षा के लिए बाहर चला जाता है या फिर जो है कि वो नौकरी भी अगर वो सेट होता है कहीं पे, नोएडा, देहरादून, गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बंगलोर, तो निश्चित रूप से जो बहू और बेटा पूर्व सैनिक का, पूर्व टीचर का कह रहा था कि बच्चे की पढ़ाई के लिए हम शिफ्ट हो रहे, वो फिर पीरू मदारा में अकेले रहने को विवश हो जाएंगे। आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है और वो बच्चा फिर बाहर जाके सेट हो जाएगा। तो यानी पहाड़ वालों को खासकर और पीरू मदारा निवासियों को 2-2 बार पलायन का मार झेलना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि किसी भी तरह सरकार में हम जैसे एंट्री करते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो सरकार में लघु उद्योग के नाते, जैसे यहाँ पे डेल्टा फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, दीवान सिंह बिष्ट जी ने या कांग्रेस मुख्य विपक्षी थी, उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। 7,000 परिवार उससे पल रहे थे, उसको हम दोबारा चालू करवाने के काम करेंगे। उसमें जो है कि एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीज, क्या कमी के कारण वो बंद हुआ था। और उसके साथ साथ जो हमारे प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक खेती के, जो पहाड़ से हमारे जितने प्रोडक्ट हैं उन पर हम काम करेंगे। और सरकारी या अर्ध सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं उन पे हम जो है उस माल की खपत करने के लिए सरकार पे दबाव बनाएंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे। सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे जनता का ऐसा मानना है कि चुनाव के वक्त कई नेता आते हैं, उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं और मौजूदा सरकार की अगर बात ले लीजिए तो जैसा कि हम चुनावी यात्रा पर निकले हैं, हम जमीनी स्तर पर लोगों से बात करते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता आते हैं, घर घर बातचीत करते हैं। कई लोगों ने, जो अभी मौजूदा विधायक है रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो उनको लेकर भी लोगों का ये कहना है कि चुनाव के वक्त तो वो आए, लेकिन जब उन्हें जीत मिल गई उसके बाद आज तक उनका कोई अता पता नहीं है, ना कभी वो जनता के बीच गए हैं, ना ही उनको उनकी समस्याओं को जानने की उन्होंने कोशिश की है। इसको लेकर के सर आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो काम करने का कल्चर है, ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग काम की राजनीति करते हैं और ये लागू हमारे पर नहीं होता। इसीलिए दिल्ली में लोगों ने अरविंद केजरीवाल साहब को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हम आज नहीं जा रहे लोगों के पास, हम पिछले कोविड काल से लगातार 1.5 साल से लोगों के बीच हैं और जो हमारी आज गारंटी, चाहे बिजली की हो, महिला सशक्तिकरण की हो, तीर्थ यात्रा की हो, बेरोजगारी की हो, ये गारंटियां हम लगातार लोगों को समझा रहे, घर घर जाकर के पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। लोगों ने इस बार मन बना रखा है और अब कांग्रेस और बीजेपी को 20-21 साल ने टाइम दिया है। अब ये लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले, चाहे ये दारू का इस्तेमाल करें, पैसा दें, लेकिन लोगों ने मन बना रखा है कि इस बार हम झाड़ू को मतदान देंगे और जिससे जो है सबके जीवन में बदलाव आएगा। और यही नव परिवर्तन का हमारा जो है कल्चर भी है कि एक बार हमें मौका दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे तो हमें लगातार चुनना। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी मर्जी से मतदान कर सकते हैं। सर, जो विपक्षी पार्टियां हैं सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष में शुरू से हमने कहा कि कांग्रेस कहीं नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का आज भी रामनगर में अगर आप लोगों से पता करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण इस पूरे उत्तराखंड की देवभूमि को कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री को पहले टिकट दिया। जो बड़े भाई रणजीत रावत जी थे वो कई साल से मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने फिर उन्हें धमकी दी, मैं निर्दलीय लड़ूंगा।
फिर दोनों को यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद जो है एक पैरासूट कैंडिडेट है जो 89 में कह रहे मैं सांसद था। अब 89 का वोटर, 89 का आदमी, लोग पूछेंगे भाई कि महेंद्र पाल जी आप कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने के लिए वोट मांगने के लिए आए, 89 से आप सांसद थे, जरा ये बता दीजिए उन्होंने क्या किया रामनगर की जनता के लिए। एक काम वो बता दें तो लोग कांग्रेस को, लोगों को वोट देना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन कोई काम ही नहीं उनके पास। तो कांग्रेस के लोग अपनी सीट के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं लड़ते। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, दीवान सिंह बिष्ट जी को पिछली बार, आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे ओपी, पिछली बार लोगों ने मोदी के नाम पर उन्हें वोट देने का काम किया। और जब किसी को बिना काम के वोट मिल जाए तो वो फिर लोगों को क्यों पूछेंगे। आज दीवान सिंह जी का पुरजोर विरोध है ग्रामीण क्षेत्र में। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप दीवान सिंह जी को पूछे कि आपने 5 साल में क्या हमारे लिए 5 काम किए हैं जो जनहित के मुद्दों को टच करते हो। तो कोई काम नहीं किया, बल्कि लोगों के बीच तक नहीं गए। तो ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं कि जो उसके बाद जीतने के बाद हमें नहीं पूछता है। आम आदमी पार्टी का कल्चर लोगों को एक बार अपनाना चाहिए, क्योंकि बोल के तो जैसे आप करें कि नेता लोग बोलते बात वही होगी, लेकिन एक बार हम अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़ के कि हमें मौका दो, हमारा काम देखो, उसके बाद आप बीजेपी कांग्रेस को भूल जाओ। सर क्या लगता है कि जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है या आने वाले चुनाव में कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बना पाएगी? देखिए सीटें तो इस बार अंडर करंट है आम आदमी पार्टी के लिए। मैं स्पष्ट कह दूं कि लोगों को लग रहा है या कई लोग सोच रहे हैं कि कैसे जीतेंगे, लेकिन ये ऐसे जीतेंगे जैसे दिल्ली में जीते थे। अमित शाह और मोदी जी गली गली में घूम के पर्चे बांटे, लेकिन लोगों ने केजरीवाल की नीति और कामों को सराहा है। उन्हें जो है कि 2020 में अभी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, 67 सीट हमारी थी, उसमें से 62 सीट देने का काम किया। तो ये काम को मोहर है लोगों की, काम को जनमत है। इसी तरह से हम भी यहाँ कह रहे हैं कि हमने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर जाकर के पूरे उत्तराखंड में हमारे कार्यकर्ता साथी गए हैं। हमारे पास बड़ा नेता नहीं है, इन्हें लगता होगा, लेकिन हमें नेता नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हम बेटे और भाई के रूप में काम करेंगे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की कम से कम इस टाइम जो सर्वे दिखा रहा है, वो सर्वे दिखा रहा है कि भाई 19 से 22 सीट आम आदमी पार्टी की आएगी। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे कम से कम 50 के आसपास सीटें आनी चाहिए, जिस प्रकार से हमने फील्ड में काम किया। और रामनगर की जनता भी, क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूं, मैं जानता हूं, मेरे साथ पेरेंट्स भी जुड़े हैं, मेरे साथ मुस्लिम समुदाय बहुत तादाद में है, दलित समुदाय का मुझे प्यार मिल रहा है। वनग्रामों के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पिछले 20 साल में उनके हक हकूक नहीं दिए, रजिस्ट्री नहीं की, यानी लोगों को बेघर छोड़ रखा है। तो इस बार लोगों ने मन बनाया कि एक बार जो है केजरीवाल साहब को मौका देना चाहिए और यहाँ से रामनगर से शिशुपाल को मौका देना चाहिए। तो निश्चित रूप से अच्छी जीत होगी और जनता की जीत होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रामनगर से कैंडिडेट श्री शिशुपाल सिंह रावत जी, जिनसे हमने बातचीत की और इस बातचीत के जरिए उन्होंने हमें बताया कि इस आने वाले चुनाव में क्या उनकी रणनीतियां हैं और किन प्लान्स पर वो काम करेंगे अगर जनता का उन्हें आने वाले चुनाव में समर्थन मिलता है। बाकी आने वाले चुनाव में किसकी जीत होनी है और किसके चुनावी वादे दावे जो हैं फेल होने वाले हैं, ये आने वाले चुनाव में उत्तराखंड की जनता जल्द ही साफ कर देगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।